जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय का नया बुक जो आया है, घटना चक्र समसामयिक परीक्षा संवाद जो है 29 वर्षों का टोटल है दोस्तों। तो समसामयिक घटना चक्र में आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र में आज हम लोग देखने वाले हैं टोह सीरीज का टोटल 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जिसमें हम लोग आज जो देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए। इस क्लास का अगर आपको PDF लेना है दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो सेशन है दोस्तों, ये बिहार सचिवालय के लिए रामबाण सेशन होने वाला है। अगर आप बिहार सचिवालय के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देख कर जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 36 नंबर प्रश्न है। 36 से टोटल हम लोग 75 प्रश्न करेंगे जो कि GK GS और साइंस से होंगे। तो 36 से GK एक प्रश्न स्टार्ट होते हैं कि हेनरी किसकी इकाई है, तो स्व प्रेरकत्व की इकाई हेनरी है। वहीं प्रतिरोध का पूछे तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एक विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका है, तो लेंज के नियम का यह कथन है। किसका कथन है, लेंज के नियम का ये कथन है। 39 नंबर प्रश्न है कि 18 मई 2022 को DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल के पहले सफल उड़ान का परीक्षण किया। तो पहले सफल उड़ान का परीक्षण चांदीपुर से किया गया। कहाँ से, चांदीपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मई 2022 को किसने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार संभाला। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार किसने संभाला, राजीव कुमार जी ने पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मई 2022 में भारत ने 32वां थॉमस कप का खिताब किस देश को हराकर जीता। तो भारत ने दोस्तों थॉमस कप का खिताब 32वें थॉमस कप का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने भारत ने किसे हराया है, तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर 32वें थॉमस कप का खिताब जीत लिया है, पहली बार जीता है। भारत ने थॉमस कप पहली बार जीता है और किसे हराया, इंडोनेशिया को हराया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। तो यह कहां पर किया गया है, तो लुम्बिनी में। ये कहां किया गया है, लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए थे। तो कुंवर सिंह जो थे दोस्तों, ये 1857 क्रांति के में जो थे बिहार के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे दोस्तों। यह आरा बिहार से नेतृत्व किए थे 1857 विद्रोह में, आरा बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो संथालों ने जो है दोस्तों, यह मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को 1855 में संथालों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 45 नंबर प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, यानी कि LIC के बारे में बोल रहा है। तो LIC 1956 में स्थापित हुई। LIC 1956 में स्थापित हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जनपद में होता है। तो बिहार में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। तो नेपाल से सीमा साझा नहीं करने वाला जिला जो है शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा जिला जो है दोस्तों नेपाल से सीमा साझा नहीं करता। जबकि सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज ये सब जो हैं दोस्तों नेपाल से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। नाम है एक साइड और एक साइड उद्गम स्थल है, ठीक है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख लेते हैं। ऋषि कुंड मुंगेर में बिल्कुल सही है। मजहर कुंड सासाराम में बिल्कुल सही है। तेलहर कुंड नवादा में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सूर्य कुंड राजगीर में बिल्कुल सही है। तो इसमें से बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तलहर कुंड जो है नालंदा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो ऊतकों की वृद्धि विकास के लिए कौन महत्वपूर्ण हो जाएगा? प्रोटीन। शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास के लिए, सुधार के लिए महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन जो परिवर्तन होता है यह डीएनए में होता है। जीन किसमें परिवर्तन होता है? तो जीन जो परिवर्तन होता है डीएनए में होता है। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन किया था अलेक्जेंडर कर्निंघम ने किया था। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किया था अलेक्जेंडर कर्निंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो कौन सी जीवाश्म की खोज हो जाएगी दोस्तों? तो यह हो जाएगा होमी नलेडी। होमी नलेडी जो है दोस्तों मानवीय विकास के संबंध में नवीनतम खोजी गई कड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 54 नंबर प्रश्न, रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। तो रेशम का जो है उत्पादन दोस्तों यह कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा चीन में। रेशम का उत्पादन कहाँ आरंभ हुआ था? चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? तो दूध के खट्टे होने का कारण लैक्टिक एसिड है। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण मिनीमाटा रोग के कारण होता है? तो कौन सा जल प्रदूषण मिनीमाटा रोग के कारण होता है दोस्तों? तो ये मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न, हमारा दंतवल्क डैश से बना होता है? हमारा दंतवल्क जो है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारी हड्डी और दंतवल्क जो होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। 58 नंबर प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो बिहार के कौन से वकील थे जो दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की, तो ये शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन जो किया था हुमायूं किया था। स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? जौनपुर से फतवा किसके खिलाफ जारी किया गया था दोस्तों? तो यह अकबर के खिलाफ जारी किया गया था। जौनपुर से फतवा जारी किया गया था अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 नंबर प्रश्न, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किस मुगल सेना के अंतर्गत सर्वाधिक मुगल जो हिंदू सेना थे दोस्तों, या औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय जो है दोस्तों उसकी मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति जो थे दोस्तों ये फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथनी थे। 65 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य भाग 6 का ए में नहीं, भाग जो है दोस्तों यह 4 का ए में है, भाग 4 का ए में है। तो यहीं पर जो है दोस्तों ये गलत होना है। राज्य संविधान के भाग 6 में है,
ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों यहाँ पर गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद की यहाँ बात कर रहा है दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 67 नंबर प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसका वह सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो लोहे का अयस्क इनमें से कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इनमें से लोहा का अयस्क हो जाएगा लोह उल्का। लोह उल्का जो है दोस्तों, ये लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, जंग लगना क्या है? तो जंग जो लगना है दोस्तों, यह क्या हो जाएगा? तो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण और अवचयन दोनों हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया जहाँ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तो तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है। 72 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही? तो हरित क्रांति जो है दोस्तों, यह सबसे अधिक सफल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रही। हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच हुई थी दोस्तों, और यह सर्वाधिक सफल जो रही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक मोटे अनाजों पर प्रभाव पड़ा। मोटे अनाजों में भी पूछे तो गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। 73 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर प्रश्न, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो किसी भी परिवर्तन का जो यहाँ विरोध करेगी दोस्तों, यह जड़त्व का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है दोस्तों, यह गिल की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यकृत जो है श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, जबकि श्वास प्रणाली है, फेफड़ा भी है, श्वास नली भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। 78 नंबर प्रश्न, एक्रिलिक क्या है? एक्रिलिक क्या है दोस्तों? तो यह रेशा या फाइबर है। एक्रिलिक क्या है? रेशा या फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध तत्व हो जाएगा दोस्तों? सोडियम जो है दोस्तों, एक शुद्ध तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा एक शुद्ध तत्व है? तो सोडियम जो है दोस्तों, यह शुद्ध तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है? तो यह होता है हेलाइट। क्या होता है? हेलाइट होता है। क्या होता है दोस्तों? हेलाइट होता है सोडियम क्लोराइड, प्रकृति में पाया जाता है तो इसे हेलाइट के नाम से भी जानते हैं। धूम्र कोहरा यानी कि स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव क्या है? तो यह जो शक्तिशाली द्रव है दोस्तों, यह पैरा ऑक्सीटोसिलिक नाइट्रेट है। पैरा ऑक्सीटोसिलिक नाइट्रेट है। 82 नंबर प्रश्न है, कागज़ बनाया जाता है? तो कागज़ जो बनाया जाता है, यह किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो कागज़ बनाया जाता है पौधे के सेल्यूलोज से। कागज़ किससे बनाया जाता है? पौधे के सेल्यूलोज से। 83 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिका होती है दोस्तों, यह किस भाग में होती है? तो खट्टा के लिए क्या हो जाएगा? तो पार्श्व भाग। क्या हो जाएगा खट्टा के लिए? पार्श्व भाग। आगे का जो जिह्वा का भाग होता है वह मीठा पहचानने के लिए। दोनों साइड का पूछे तो क्या? तो दोनों साइड जो है यह कड़वा के लिए ये खट्टा के लिए होता है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर प्रश्न है, हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकार्डेटा में जो उत्सर्जन होता है ये सूड़ ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? सूड़ ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो मत्स्य का जो हृदय होता है दोस्तों वह शिरायुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नरलिंग हार्मोन है, यह नरलिंग हार्मोन है। कौन सा नरलिंग हार्मोन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है दोस्तों यह नरलिंग हार्मोन है, जबकि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन ये सब जो है मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है, ठीक है। इंसुलिन दोनों में होता है, पुरुष और मादा दोनों में, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। 88 नंबर प्रश्न है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। तो वृद्धिकर हार्मोन जो है दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थे। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी दोस्तों व्यवसाय पर। किस पर? व्यवसाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में जो परुष्णी के नाम से जाना जाता है दोस्तों वह हो जाएगा रावी नदी। वैदिक काल में परुष्णी के नाम से रावी नदी को जाना जाता है, ठीक है। अस्कनी को, चिनाब को अस्कनी कहा जाता है, चिनाब को अस्कनी कहा जाता है। सतलज को शत्रुधि कहा जाता है। व्यास को विपाशा कहा जाता है। तो ये से भी हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 91 नंबर प्रश्न है, पुलकेशियन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशियन द्वितीय जो था दोस्तों वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो कृष्णदेव जो राय थे दोस्तों यह तुलुव वंश के शासक थे, तुलुव वंश के शासक थे। 93 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो आरक्षण का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में, अनुच्छेद 335 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 94 नंबर प्रश्न है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो किसी रॉकेट को पलायन के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी लीवर 1 का उदाहरण है? श्रेणी लीवर 1 का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो उदाहरण हो जाएगा प्लायर का उदाहरण, जो प्लायर जो है श्रेणी 1 का जो है उत्तोलक है या लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियमों का नतीजा है? तो लेंस का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियमों का एक नतीजा है। 99 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो आयोजन है दोस्तों ये मुंबई में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 101वां नंबर प्रश्न, 18 मई 2022 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन की घोषणा की? तो भारतीय कपास परिषद की जो गठन की घोषणा की है सुरेश भाई कोटक के जो है सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में ये की है। 102वां नंबर प्रश्न है, 2 मई 2022 को किसे वर्ष 2022 के यूनेस्को गिरलिमो केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया है। बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया है। 103वां नंबर प्रश्न है, रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक और सह लेखक कौन है?
तो 103 का यहाँ जो सही होगा दोस्तों वो हो जाएगा गुडप्पा रंगनाथ एवं आर कौशिक। गुडप्पा रंगनाथ एवं आर कौशिक द्वारा रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 104 नंबर प्रश्न। अप्रैल 2022 में बिहार राज्य मंत्री परिषद ने अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और 2026 से 27 तक के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के अनुमानित लागत के साथ मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की स्वीकृति दी है। तो ये कितने खर्चे से किया गया है दोस्तों? मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का जो किया गया है कितना करोड़ रुपये से? तो ये 300 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित हुआ था। तभी हम लोगों ने देखा जो है दोस्तों ये घटना चक्र का सेट नंबर 1 हम लोगों ने देखा जो कि बिहार एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।